जो सुनेगा उसकी सुनी जाएगी, जो समझेगा उसे समझा जाएगा। सुनने और समझने से ही शक का अंत होगा, नई शुरुआत होगी। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं गगनसदृशं मेघवर्णं प्रीति सो जा, मैं किचन में बिजी हूँ। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। मम्मी, मेरा वाटर बॉटल कहाँ है मम्मी? अरे बैग में तो रखा है सचिन। ये क्या है सचिन? यहीं पे तो है। गायत्री, चल रहा है काय थे? बच्चों को संभाल नहीं सकती क्या? सुबह सुबह चिल्लम चिल्ली। शांति से कभी पूजा भी कर पाऊंगा मैं या नहीं? आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तो यहाँ सचिन का बैग तैयार कर रही हूँ स्कूल का। वो प्रीति उठ गई है। कारण मत सुना मुझे। बच्चे ठीक से संभाले नहीं जाते या मन उठ गया बच्चों से? तेरी इस लापरवाही की वजह से हर सुबह दिमाग खराब होता है मेरा, समझी? सचिन बेटा, तू गेट पे अपने आप चला जा। तेरे पापा के लिए नाश्ता बनाना है, वो लेट हो जाएंगे। और प्रीति भी तो रो रही है, उठ गई है ना। गेट पे सारे बच्चों की मम्मी आती हैं, पर प्रीति के स्कूल को तो अभी टाइम है ना। आप मुझे छोड़ दो ना प्लीज, मैं अकेले नहीं जाऊंगा। प्रीति बेटा, दूध पियो, खेलो मत। मुझे पसंद नहीं। पर पीना तो पड़ेगा ना बेटा, नहीं तो अब स्ट्रांग कैसे बनोगे? जी, आपका नाश्ता, चाय भी बन गई है। तुम ही खा लो और चाय भी तुम ही पी लो। सुबह सुबह पूजा खराब कर दी। कुछ नहीं चाहिए मुझे। मम्मी, पापा इतने गुस्से में क्यों हैं? हेलो, अरुण लोनकर। गुड मॉर्निंग शरद जी। गुड मॉर्निंग अरुण। सुनो, आपने अपनी कंपनी से जो कॉपर अलॉय वायर का कोटेशन दिया था जी, वो हमारे लिए ठीक है। 0.1 mm गेज के कॉपर अलॉय वायर्स तारापुर की फैक्ट्री के लिए सेपरेट और सेलवासा की फैक्ट्री के लिए सेपरेट ऑर्डर आपके मेल पे हमारे मैनेजर साहब भेज देंगे। जल्द से जल्द डिलीवरी कब तक हो सकती है? शरद जी, मैं जल्द से जल्द आपको प्रोडक्शन स्टेटस चेक करके बताता हूँ, लेकिन आप हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी रहेंगे। आपकी कंपनी की जो भी एडवांस पॉलिसी है वो हमारे मैनेजर साहब को बता दीजिएगा, हम आपको जल्द ही पेमेंट कर देंगे। जी शरद जी। बाबा, ये सब आपकी कृपा है। नमस्कार कर दो बाबा। आपकी कृपा से 4 ऑर्डर मिल गए बाबा। बाबा, ये चमत्कार से कम नहीं है मेरे लिए। एक दिन में 4 ऑर्डर्स। आपकी बताई हुई साधना काम कर रही है बाबा। अरुण बेटा, साधना और श्रद्धा में बड़ी शक्ति है। जा और तरक्की कर बेटा। जी बाबा।
कौन है अंदर? क्या? कहाँ छुपा है वो? कौन? कौन था तेरे साथ? जवाब दे। कोई भी नहीं था। आप कैसी बातें कर रहे हैं? हो क्या गया आपको? अरे मैं तो यहाँ पर। गायत्री सीधे सीधे बोल, कौन है जिसे तू छुपा रही है? कौन है तेरा यार? अरे आप ये क्या? यहीं था ना वो तेरे साथ? क्या बोल रहे हो आप? आपको जरूर कुछ हो गया। आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। ध्यान बढ़ा रही मेरा शानी। बता किसके साथ थी तू? अरे मैंने कहा ना आपको, मैं अकेली हूँ, यहाँ कोई भी नहीं है। झूठ। क्या हो क्या गया आपको? क्यों अचानक से मुझ पर शक कर रहे हो आप? मैं बेल बजाता रहा, फोन करता रहा, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं, क्योंकि तू अपने यार को भगाने में मदद कर रही थी। क्या नाम है इसका गायत्री? कब से चल रहा है ये सब? मैं बाथरूम में थी, बच्चे नीचे खेल रहे हैं, बाहर आने में टाइम लगता है, मुझे सुनाई दे रहा था बेल और फोन दोनों। बाथरूम? तेरी चोरी पहले भी पकड़ी थी मैंने, पिछले हफ्ते की बात है, जब मैं घर आया तू घर पे नहीं थी। अरे उस दिन सचिन और प्रीति को मैं पार्क लेकर गई थी, भेल खाने का मन था उनका। तो अब बच्चों का बहाना देकर मिलती है उससे? बस करो प्लीज। पता नहीं आपके दिमाग में क्या गंद भर गया है। गंद भरा है मेरे दिमाग में? मेरे दिमाग में गंद भरा है तो वो धोबी मुझे घूर के क्यों देख रहा था? क्या इशारे कर रहा था वो? गायत्री आज बोली तो, क्या प्लानिंग चल रही है मेरे पीठ पीछे? क्या इरादे हैं तुम दोनों के? सच में अब हम दोनों को एक साथ रहने के लिए उस अरुण को जान से मारना ही होगा। उस अरुण को जान से मारना ही होगा। उस अरुण को जान से मारना ही होगा। सब कुछ दिखाई दे रहा है। क्या बाबा? तूफान। तेरी घरेलू जिंदगी को तबाह करने के लिए तूफान मंडरा रहा है। वो आएगा, लेकिन तू उस पर काबू पा लेगा। क्या मेरी पत्नी गायत्री का किसी आदमी के साथ चक्कर चल रहा है? ये तो नहीं कह सकता। क्या मेरी पत्नी और उसका प्रेमी मिलकर मुझे मारने का प्लान बना रहे हैं? तूफान के इरादे क्या हैं ये तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि तूफान का कोई भी इरादा कामयाब नहीं होने देंगे।
सब कुछ हमारे हाथ में है। तूफान को चुपचाप कुचल देंगे। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी विद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। अरे चाय वाय मिलेगी क्या? गायत्री, अरे चाय मिलेगी क्या? या अब सिर्फ तेरे यार के लिए बनती है इस घर में चाय? गायत्री, 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 सचिन, सचिन, सचिन उठ। ना बाबा। स्कूल क्यों नहीं गया तू आज? मतलब क्या टाइम हो रहा है अभी? 6:30 बज रहे हैं। लेकिन अभी 6:30 बज रहे तो मम्मी ने मुझे क्यों नहीं उठाया? तेरी मम्मी है कहाँ? सो रहे होंगे। अरे वो अपने रूम में नहीं है। साहब मैं तो 6:45 बजे तक पानी छोड़ने के काम में लगा था। मैंने तो मैडम को नहीं देखा। घर पर नहीं है, पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चली गई। साहब आप फोन करके देखिए ना। पापा, लेकिन फोन तो आपके रूम में बज रहा है। मैं तंग आ गई हूँ। अब ये सब मेरे बर्दाश्त के बाहर है। मैंने इससे निपटने की कई कोशिशें की पर कोई रास्ता नहीं मिला। मेरी जिंदगी में कोई अफेयर वगैरह नहीं चल रहा है, फिर भी आप मुझ पर शक करना बंद नहीं करते। सचिन, प्रीति और आप ही तो मेरी दुनिया थे, पर अब नहीं। मैं ये दुनिया छोड़ रही हूँ। पहले सोचकर बहुत डर लगता था, पर अब और कोई चारा नजर नहीं आता है सुसाइड के अलावा। पापा, मम्मी कुठे आहे? मम्मी, मम्मी। पापा क्या है इस लेटर में? मम्मी ने कुछ लिखा है, बताओ ना। वक्त पर मरहम ना हो तो छाले नासूर बन सकते हैं, फिर वो बदन पर हो, दिल पर हो या फिर किसी की सोच पर। क्या गायत्री के साथ भी ऐसा ही हुआ था? क्या उसने मौत को दवा बना लिया था? इस केस में ट्विस्ट यहीं से शुरू हुआ और ऐसे बढ़ता गया जिसने सबके होश उड़ा दिए। एक के बाद एक चौंकाने वाले किस्से होते गए। कभी कभी दिमाग में बसा कोई डर, कोई वहम बहुत बड़ी कीमत वसूलता है। लेटर पढ़ने के बाद मेरी नज़र कपाट पे पड़ी जो खुला था। फिर मैंने अंदर देखा तो लॉकर भी खुला था। क्या क्या गायब है? कैश, ज्वेलरी कुछ था लॉकर में? करीब 9 लाख का कैश था, सोने के बार करीब 6 लाख के और कुछ ज्वेलरी थी। तुम कह रहे थे तुमने अपनी पत्नी गायत्री को घर में और बाहर हर जगह ढूंढा, लेकिन उस वक्त तुम्हारी नज़र इस खुली हुई कबर्ड पे नहीं पड़ी। ये लेटर पढ़ने के बाद तुम्हारी नज़र पड़ी। जी सर। सर, डीआरपी को इन्फॉर्म कर दिया है। रेलवे लाइन के आसपास के सारे पुलिस स्टेशन को अलर्ट कर दिया है, लेकिन अभी तक कहीं कोई सुसाइड रिपोर्ट नहीं हुआ। सन, एक काम करो, इस सोसाइटी का सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ। ये देखना जरूरी है कि मिसेस लोनकर कितने बजे घर से निकली थी। दादी, मम्मी कहाँ गई है? कब वापस आएगी? अरुण जी, हमें गायत्री की हैंडराइटिंग सैंपल्स चाहिए। क्यों? उसके अलावा कौन लिख सकता है लेटर? हमारा एक प्रोसीजर होता है, हमें चेक करना होता है। आप प्लीज सैंपल ले आइए।
पता नहीं गायत्री ने कहाँ जाकर अपनी जान। देखिए अरुण जी, इस वक्त हमारे लिए गायत्री घर से गायब है और आपके लॉकर से कुछ कैश और गहने गायब हैं। अभी हम पता लगाएंगे कि क्या हुआ है और क्या नहीं। क्या वो वाकई में किसी के साथ भाग गई है? तुम्हें लगता है वो किसी के साथ भागी है? तो ये चिट्ठी फर्जी है। ट्रांसफर चल रहा है सर। 10 मिनट में इस बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज आपके पास होगा। तूने देखा नहीं गायत्री को बिल्डिंग के बाहर जाते हुए? साहब मैंने अरुण साहब को बोला था, मैं 5 बजे से पौने 6 बजे तक मैं टेरेस पे पानी छोड़ने गया था। गायत्री की हैंडराइटिंग बस इस नोटबुक में ही है। ठीक है, हमारे लिए काफ़ी। अरुण, हमारा काम शुरू हो गया है। जैसे ही गायत्री की कोई खबर मिलती है हम तुमको इन्फॉर्म कर देंगे। अरुण, काय झालं रे? हाँ साने, मुझे ये अरुण लोनकर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वाइफ के अफेयर का एंगल उठा रहा है। क्या बोलते हो, सर्च वारंट इशू करें? कहीं ये सुसाइड नोट एक नाटक तो नहीं है? आप जरा एक बार ये सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए। मैंने देख लिया है। इसके हिसाब से गायत्री लोनकर सुबह 5:05 पर बिल्डिंग से बाहर जाते हुए दिखती है। इतने सारे जेवर और पैसे लेकर गए वो? हाँ, केशव तोला मायत आए। मेरी पूजा सुबह पौने 5 बजे शुरू होती है नहा के। तब तक वो सोई हुई थी। पता नहीं कब उठी, कब वो लॉकर खोला, कब वो चिट्ठी लिखी। गायत्री ऐसा क्यों करेगी? अरे ना ही मायत केशव, मुझे शक था कि उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। काय बोलतोस काय अरुण? गायत्री का चक्कर? मुझे नहीं पता, मैं बस वही बोल रहा हूं जो मुझे लग रहा था। मुझे शक था। अरुण कह रहा था उसकी पूजा पौने 5 बजे शुरू हुई और तब गायत्री सोई हुई थी। इसका मतलब है 20 मिनट में वो उठी, चिट्ठी लिखी और 5:05 को निकल गई। या फिर हो सकता है कि ये चिट्ठी रात को ही लिखकर रेडी रखी हो गायत्री लोनकर ने। सर, अरुण को शक है उसकी बीवी गायत्री का कहीं पे अफेयर था। 9 लाख कैश और 6 लाख के गहने भी मिसिंग है। इस सीसीटीवी फुटेज में भी उसके पास कोई बैग वगैरह तो है नहीं। इतना सारा कैश, ज्वेलरी, सोने के बार्स कहाँ है? सारे में छुपाए हो सकते हैं सर। गायत्री उस सुबह घर छोड़कर चली तो गई थी, पर वो कहां चली गई थी और क्यों? हाँ मैडम, कोई एक्सीडेंट का केस आया है क्या? हमने उस औरत के फोटोग्राफ सारी जगह फ्लैश किए। यही कोई 29-30 साल की है। मैं फोटोग्राफ फैक्स कर रहा हूँ, जरा एक्सीडेंट वार्ड में जाकर देख कर बताइए। कि सुबह आया होगा, अर्ली मॉर्निंग। उम्र लगभग 30 की है, साड़ी पहनी हुई थी। मैं उसका फोटोग्राफ आपको भेज रहा हूँ। 30 साल की महिला है, नीले रंग की साड़ी पहनी है, फोटो भेज रहे हैं। आपका एक्सीडेंट वार्ड चेक कीजिए। 30 साल की शादीशुदा औरत है, नीले रंग की साड़ी पहनी हुई है। अरुण, शहर के सारे हॉस्पिटल्स, मॉर्ग्स और क्लिनिक्स हर जगह चेक किया हमने, लेकिन तुम्हारी पत्नी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। और हाँ, ये हैंडराइटिंग तुम्हारी पत्नी गायत्री की ही है। हमने हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से चेक करवाया। तो कहाँ चली गई वो? इस वक्त तो इस बारे में हम लोग भी उतने ही अनजान हैं जितने कि तुम। कल एक बार कॉल डिटेल्स आ जाएं तो फिर शायद कुछ पता चलेगा। क्या पता चलेगा सर? वही जो तुम गायत्री के अफेयर के बारे में कह रहे थे, उसमें कितना शक है और कितना सच। बिल्डिंग में कोई भी पूजा हो,
गणपति, दुर्गा पूजा, जो भी, अरुण हमेशा आगे आता था। आपके बिल्डिंग के एक रहवासी सुसाइड नोट लिखकर गायब है, जिसमें पति पत्नी के बीच के तनाव का साफ साफ जिक्र है। मेरी वाइफ की गायत्री के साथ हाय हेलो होती थी, पर उसने कभी ये बात नहीं बताई। पर हाँ, वो हमेशा टेंशन में रहती थी, ये बात तो सच है। सर, गायत्री लोनकर के कॉल रिकॉर्ड्स किसी अफेयर की तरफ इशारा नहीं कर रहे। और गायत्री अपना फ़ोन घर पर छोड़कर गई थी। शायद उसके पास कोई दूसरा फ़ोन। अरुण लोनकर ने ऐसा कुछ बताया नहीं था। साने, अब अरुण लोनकर के बताने के परे हमें जाना होगा। काफ़ी अटपटा केस है सर ये। सुसाइड करने निकली हुई औरत अपने घर से 9 लाख कैश और 6 लाख की ज्वेलरी क्यों चुराएगी? ये हैंड राइटिंग तो गायत्री की ही है। तो ये गेम खेल कौन रहा है? खुद गायत्री? आओ ना। अरुण का कजन केशव उससे मिलने आया था, शायद वो कुछ जानता हो। ओके सर, थैंक यू। बस सिर्फ फाइनल रजिस्ट्रेशन बाकी है, बाकी सगळे सेट आहे। एकदम सही डील हुई है। अब देखना अपनी फर्म का और अच्छा वक्त स्टार्ट होगा। हेलो, सब इंस्पेक्टर साने बोल रहा हूँ। हाँ बोला साहब। बात करनी है तुमसे। किस बारे में? गायत्री के बारे में। गायत्री के बारे में मुझसे बात करनी है आपको? हमारे थाने में, जल्दी आ जाओ। हो साहब, ये तो नहीं। क्या हुआ? यार मेरा वो कजिन है ना अरुण, उसकी वाइफ गायत्री। क्या बॉडी मिली क्या? नहीं, वो पुलिस स्टेशन बुलाया मुझे। पर तुम्हें क्यों बुलाया? पता नहीं, चल मैं जाऊँ नहीं तो। अरुण बेटा, इस तूफान के बादल तो पहले से छा गए थे, मंडरा रहे थे। वो गायत्री, उसकी जिंदगी में कोई दूसरा आदमी है या उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली? अभी कोई सबूत तो नहीं दे सकता, लेकिन एक बात है जो मुझे साफ दिखाई दे रही है। पता नहीं कैसे इतने दिनों में पहली बार इतना सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा। क्या बाबा? तेरी गायत्री मरी नहीं, जिंदा है। तो किसी के साथ है ना? तू उसे ढूंढ लेगा। ओ बाबा, मुझे उसे ढूंढना है, लेकिन आप ये बताइए, वो किसी के साथ है ना? वो बात अभी स्पष्ट नहीं, लेकिन इतना लिख लो, गायत्री जिंदा है। अरुण को एक बेटा है 8 साल का, सचिन। बेटी है 6 साल की, प्रीति। जैसे सबकी फैमिली होती है वैसे नॉर्मल फैमिली है सर। इस नॉर्मल फैमिली की गृहिणी, 2 बच्चों की माँ, एक सुबह सुसाइड नोट छोड़कर चली जाती है। साथ में 9 लाख कैश और 6 लाख के गहने गायब हो जाते हैं। केशव, एक बात बताओ, इस घर में एबनॉर्मल क्या है? नॉर्मल तो काइज नहीं साहब। देखिए, मैं और अरुण काफ़ी क्लोज है एक दूसरे से। उसके कोई सगे भाई बहन नहीं है, मेरे भी नहीं है। उसके बाबा और मेरे बाबा दोनों भाई, और बचपन से जानता हूँ मैं उसे। वो बचपन से ही एकदम पूजा पाठी रहा है साहब। उसे ऐसा क्यों लगता है कि उसकी बीवी गायत्री का कहीं पे अफेयर चल रहा था? फ्रैंकली बोलूँ तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है सर। जैसे मैंने आपको बताया ना कि वो बचपन से ही पूजा पाठी रहा है, लेकिन कभी कभी एकदम विचित्र सा बर्ताव करता है। मैंने तो उससे सामने से पूछा सर कि तुझे ऐसा क्यों लग रहा है, क्यों शक हो रहा है अपनी वाइफ पर? तो बोला पता नहीं,
बस मुझे लग रहा है। क्या तुम्हें ऐसे लगता है कि गायत्री का कहीं पे अफेयर हो सकता था? क्या गायत्री सारा पैसा लेकर अपने प्रेमी के साथ भाग सकती है? नो सर, मुझे ऐसा नहीं लगता कि गायत्री का कोई अफेयर बफेयर हो सकता है और इस तरह वो भाग सकती है, वो भी अपने 2 बच्चों को छोड़कर। उन दोनों में झगड़े होते थे? झगड़े मतलब अरुण कभी कभी एकदम एग्रेसिव हो जाता था, फिर शांत। तो मुझे लगता है ऐसा कुछ ऊंच नीच हुई होगी दोनों के बीच में, हो सकता है सर। तो तुम्हें लगता है गायत्री पैसों के साथ भागी नहीं है, तो गई कहाँ? माहित नहीं गायत्री ऐसा क्यों करेगी। अरुण, जैसा तू ठीक समझे, पण खरं सांगू, मुझे लगता है तू सही सोच रहा है। सचिन और प्रीति पर बहुत बुरा असर हुआ है। इस उम्र में बच्चों के लिए माँ ही सब कुछ होती है। तुम दोनों को वहाँ अच्छा लगेगा। मला आय पाहिजे आजी, मला आय पाहिजे। हाँ जी, मम्मी हमें ऐसे अचानक छोड़ के क्यों चली गई? कुछ बताओ ना, क्योंकि पापा कुछ भी नहीं बताते। गायत्री पर शक कर शायद मैंने बहुत बड़ी गलती की बाबा। आज 1 महीना हो गया, अभी तक कोई पता नहीं उसका। बाबा, मैं सचिन और प्रीति को आपके साथ डहाणू जाने के लिए मना लूंगा। वही सही रहेगा। मैं क्या क्या करूं बाबा? गायत्री को ढूंढूं, बच्चों को संभालूं या अपना काम संभालूं? तू बच्चों की चिंता छोड़, हम हैं ना। तू वही कर जो सही है। सही तो तभी होगा बाबा जब मेरी गलती सुधर जाए। प्रीति, सचिन, मैं तुम्हारी मम्मी को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और करता रहूंगा। I'm sorry बेटा। I'm sorry। जी साहब। तू घूरता क्यों है बे? मैं समझा नहीं साहब। तू कुछ जानता है ना? किस बारे में साहब? मेरी पत्नी गायत्री के बारे में। नहीं साहब। तो घूरता क्यों है फिर? साहब, मैं तो स्त्री वाला हूँ, सबके कपड़े लेके जाता हूँ, वापस लौटाता हूँ। आप मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा साहब। अरे अरुण, आओ अंदर आओ। मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए, देखनी है। लेकिन वो तो हमने पुलिस को दे दी। कॉपी दी है ना मुझे उस दिन की, उससे पहले की पूरे 1 महीने की, नहीं 2 महीने की, नहीं पूरे 6 महीने की फुटेज चाहिए। लेकिन हम तो सिर्फ 2 महीने पहले तक की फुटेज रखते हैं। ठीक है, वही दीजिए। मुझे इससे पहले की भी फुटेज चाहिए। बताया तो तुम्हें अरुण, 2 महीने से ज्यादा की फुटेज रखते नहीं हम। परेश जी, मुझे जानना है कि मेरे फ्लैट में कौन कौन किस किस वक्त आता था और जाता था। वो तो तुम सिक्योरिटी रजिस्टर से भी पता कर सकते हो, उसमें हर आने जाने वाले की एंट्री होती है। सर 1 महीना और बीत गया। अरुण, मैं तुम्हारी बेचैनी समझ रहा हूँ। देखो, हमने अपनी तरफ से फोटोग्राफ्स और सारी डिटेल्स शहर भर में सर्कुलेट की हैं। सुराग के नाम पर हमारे पास सिर्फ वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें गायत्री बिल्डिंग से बाहर निकलती हुई दिख रही है, लेकिन बाहर निकलने के बाद आसपास के किसी भी सीसीटीवी फुटेज में वो दिखाई नहीं दे रही। ऐसा हो कैसे सकता है सर? वही तो अरुण, या तो उसने जानबूझकर ऐसा रास्ता चुना कि वो आसपास के दुकानों में या किसी दूसरी बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज में दिखाई ना दे, या फिर ये एक कोइंसिडेंस है, एक इत्तेफाक। मैं मिस करता हूँ उसे सर। मैंने गायत्री के साथ गलत व्यवहार किया।
बहुत दुख दिया है उसे, जलील किया, पर मैं उससे माफ़ी मांगूंगा। मुझे वो वापस चाहिए। मेरे बच्चे उसके बिना नहीं रह सकते सर, और वैसे भी वो यहाँ है नहीं। डाणू में अपने आजी अजूबा के घर रोज रोते हैं। जब भी मिलता हूं उनसे आंख नहीं मिला पाता। एक स्मॉल बनूंगा? नको रे, मूड नहीं आए। केशव, गायत्री जिंदा है या मर गई है? वो मैं कैसे बता सकता हूँ ना अरुण। वैसे चिट्ठी में तो साफ साफ लिखा है कि सुसाइड के अलावा और कोई चारा है ही नहीं। पर बगना वो बॉडी भी तो नहीं मिली अभी तक, तो सब लोग सस्पेंस में हैं। पर मला ये नहीं पटत रे अरुण कि गायत्री अगर जान देने गई तो 9 लाख कैश और जेवर लेकर क्यों गई? आहो, झाली का ड्रिंक? खाना लगा दूं? अभी तो शुरुआत की है नीलिमा, आधा एक घंटा प्लीज। मेरी नजर वॉच पे। आधा घंटा मतलब आधा घंटा होगा भाई। ये चिंटू सो गया क्या? सो गया मतलब 10:30 बजे। कि गायत्री अगर जान देने गई तो 9 लाख कैश और जेवर लेकर क्यों गई? पापा क्या है इस लेटर में? मम्मी ने कुछ लिखा है। सुनो ना पापा। कहीं नहीं बाड़ा, जा तू रूम में जा। ये क्या विचित्र खेल खेला जा रहा था? आखिरकार गायत्री के साथ हुआ क्या था? ये तो पक्का था कि वो उस सुबह घर से निकली थी। सीसीटीवी फुटेज में ये साफ नजर आ रहा था, लेकिन वो गई तो गई कहां? फुटेज में उसके हाथ खाली दिखाई दे रहे थे, तो क्या ये जाहिर था कि जेवर और 9 लाख का कैश वो अपने साथ नहीं ले गई थी? अब बहुत जल्द आएगा इस केस का अगला ट्विस्ट। हाय। हाय अरुण, फैक्ट्री जा रहे हो? हाँ बस रेडी हो रहा हूँ, कुछ खाऊंगा फिर निकलूंगा। तो फैमिली कैसी है? ये बताओ कि हम कब मिल रहे हैं? जब टाइम मिलेगा मिलेंगे ना, पक्का। बस एक बात पूछनी थी तुमसे। तुमने अपने बारे में मुझे सब कुछ सच सच बताया है? मैं समझा नहीं तुम्हारा मतलब। तुम्हें लगता है मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूँ? नहीं, बस ऐसे ही। वो तुमने कभी अपनी फैमिली की फ़ोटो शेयर नहीं की ना मेरे साथ, तो इसीलिए। अरे तुम मिलो तो सही, फिर जो पूछना है पूछो। चाहो तो अपनी फैमिली से भी मिलवा दूंगा। अच्छा ठीक है, जल्दी फ़ोन करती हूँ तुम्हें। बाय। अरुण, हर चीज के लिए, हर व्यक्ति के लिए जग में एक सही समय बना है जो लिखित है। तो आप मुझे मेरा सही समय बता दीजिए बाबा, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा है।
हाँ बोल सूरज। मैं ऑफिस से निकल ही रहा था तो एक बात याद आई। क्या? ये चेतना एंड सन्स एंटरप्राइजेस, इनका जो बैलेंस पेमेंट है वो आया क्या? उनका कोई आदमी कैश छोड़ के गया क्या तुम्हारे पास? नहीं तो कोई आया नहीं पैसा लेकर। जब मैंने उनको फ़ोन किया लास्ट वीक तो बोले कि कैश फ्लो का इश्यू है तो अगले हफ्ते दे देंगे, ऐसा बोल रहे थे। एक्चुअली मैं उनको कॉल करने ही वाला था, सोचा तुमसे पूछ लूँ एक बार। चलो रखता हूँ, गुड नाइट। हाँ श्याम जी, हाँ 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 पार्टी को ड्रॉप कराया जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। भाई साहब, ओ भाई साहब, विरारपुर कम इन। लोकल क्राइम ब्रांच की यूनिट विरार ईस्ट के लिए निकल चुकी है। हाईवे पर गाड़ी में मिली लाश तक थोड़ी देर में पहुंचेगी। थाने क्राइम ब्रांच की यूनिट 3 विरार हाईवे टच हो रही है। गाड़ी में मिली लाश तक तुरंत पहुंचेगी। सर, कार में कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। मोबाइल वॉलेट कुछ भी नहीं मिला सर। पॉकेट्स में भी कुछ नहीं है। गाड़ी की नंबर प्लेट फर्जी हो सकती है, संजना। आरटीओ से कंफर्म करो नंबर। सर, आप नंबर फॉरवर्ड कर दीजिए प्लीज। थैंक यू। सर, गाड़ी किसी केशव लोनकर के नाम पर है, विरार का रहने वाला है। अब सवाल ये है, क्या ये बॉडी केशव लोनकर की है या केशव लोनकर के गाड़ी का इस्तेमाल किया गया है इस मर्डर के लिए? जी केशव लोनकर यहीं रहते हैं क्या? हो, पण वो इस वक्त घर पर नहीं है। आपण कोण? क्राइम ब्रांच। काय झालं? और गाड़ी में उनकी डेड बॉडी। क्या? कैसे? ठीक है, मैं सीधे हॉस्पिटल पहुंचता हूं। कहां छुपा है वो? कौन? कौन था तेरे साथ? जवाब दे। आओ ना। सर, विक्टिम केशव लोनकर का ट्रैवल बिजनेस है। गाड़ियां किराए से देते हैं ये लोग। मैंने उसके बिजनेस पार्टनर सूरज माथुर को फोन करके बुला लिया है। कातिल क्राइम सीन से वो सारे सबूत लेकर गए जो विक्टिम को आइडेंटिफाई कर सके। चेहरे पर कट्स जरूर है पर चेहरा बिगाड़ा नहीं गया है, मतलब मर्डर को छुपाने की कोशिश नहीं की गई है। ये थोड़ा अजीब नहीं है? मैं केशव का चचेरा भाई अरुण लोनकर। अरुण, हमें नीलिमा जी से बात करनी है। उसे ये पता करना है कि केशव कल रात कहाँ गया था और किसके साथ गया था। सर, आप देख रहे हैं वो अभी कुछ बोलने की हालत में भी नहीं है। अरुण,
ये सब कैसे हुआ? ये लोग कह रहे हैं कि केशव की बॉडी हाईवे पर कार में मिली है। सूरज माथुर? जी, सूरज माथुर, केशव का पार्टनर। मेरी केशव से कल रात 11:30 बजे बात हुई थी। सर, जब मेरी बात हुई तो केशव घर की तरफ ही जा रहा था। पर वो घर पहुंचा नहीं। क्या उसके साथ कोई था? सर, मेरी बात सिर्फ केशव से हुई। उसके साथ कोई था या नहीं मैं नहीं जानता। पोस्टमार्टम में केशव के ब्लड में भारी मात्रा में अल्कोहल मिला है। क्या केशव पीता था? हाँ सर, वो पीता था, पर कल किसके साथ पिया, कितनी पिया, ये मैं कैसे बता सकता हूँ? ऑफिस से कितने बजे निकले? चल सूरज, मैं निकता हूँ। बस ये थोड़ा सा काम बाकी है, फिर उसके बाद मैं भी निकलता हूँ। 10:30-11 के करीब हर रोज इसी टाइम पे निकलता था, और मैं भी। क्या केशव ऑफिस में बैठकर पी रहा था? नहीं सर, मतलब मैंने तो नहीं देखा। तुम केशव के चचेरे भाई हो? जी। कल रात केशव घर की बजाय और कहाँ जा सकता है? कोई दोस्त, खास दोस्त, गर्लफ्रेंड टाइप? मैं केशव को बचपन से जानता हूँ। वो पीता जरूर था, लेकिन इस मामले में बिल्कुल सीधा था। अपनी पत्नी के साथ दगा नहीं करेगा। हाँ सर, मैं भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसका कोई अफेयर वगैरह नहीं था। मैं 6 साल से जानता हूँ उसे। हमें नीलिमा लोणकर से बात करनी होगी। जितनी जल्दी वो बात करने के हालात में आ जाए, सबके लिए अच्छा होगा। गजरा और बियर के कैंस, लगता है ये हमारे राह में बिखेरे गए हैं। कोई कहानी बनाने की कोशिश हो रही है। सर, अगर इस आदमी की जिंदगी में कोई औरत थी तो वो जरूर उसका कोई करीबी जानता होगा। ये पार्टनर सूरज और उसका चचेरा भाई अरुण, ये दोनों भी तो उसके करीबी है ना सर? शायद उतने नहीं। या तो ये दोनों को छुपा रहे, या दोनों में से कोई एक। नीलिमा लोणकर से बात करनी होगी। हो सकता है कि ये केशव लोणकर कहीं और जा रहा हो। पैसेंजर सीट पर गजरा, ड्राइवर की पास वाली सीट पर। केशव लोणकर के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। सर, कल का रिपोर्ट है। कंट्रोल रूम से मैसेज रिले हुआ था। फिलहाल क्राइम ब्रांच हैंडल कर रही है। केशव लोणकर अरुण का चचेरा भाई? जी सर। पहले अरुण लोणकर की पत्नी गायत्री एक सुसाइड नोट छोड़कर घर से गायब होती है। घर से कैश और गहने गायब होते हैं। और अब 3 महीने बाद अरुण के चचेरे भाई केशव लोणकर की हत्या हो जाती है। साने, कहीं ना कहीं कोई क्रॉस कनेक्शन है। मला माहित नाही हो, केशव कभी ऑफिस से निकलते वक्त फोन नहीं करते थे रोज? सिर्फ तभी करते थे जब ज़्यादा लेट होने वाला होता। तो 20 तारीख की रात को फोन करके उन्होंने बताया था कि बाहर रहने वाले हैं या देर होने वाली है? नहीं। नीलिमा जी, केशव 20 तारीख को घर नहीं आए क्योंकि रात को 12 और 1 के बीच उनका मर्डर हुआ था। जाहिर सी बात है कि आप इस बात से अनजान थी, पर आपको चिंता नहीं हुई? आपने फोन नहीं किया? मैंने वैसे कभी सोचा ही नहीं। मैं रोज की तरह सो गई थी। मुझे लगा रात तक आ जाएंगे वो, लेकिन आप जानना क्या चाहते हो मुझसे? क्या आपके पति के लाइफ में कोई दूसरी औरत थी, कोई गर्लफ्रेंड? शायद उस रात उनके साथ कोई औरत थी। गाड़ी के सीट पर हमें ये मिला था। ये निशानियां काफी कुछ कह रही है। सर, पिछले 3 महीने में ये इस फैमिली का दूसरा बड़ा हादसा है। मतलब? सर, केशव के चचेरे भाई अरुण लोणकर की पत्नी गायत्री 3 महीने पहले सुसाइड नोट छोड़कर गायब हो गई थी। 9 लाख कैश और 6 लाख के जेवर लेकर गई थी सुसाइड करने। काश मिली? अभी तक नहीं सर। अजीब है, कुछ ज्यादा ही अजीब है। ये केशव लोणकर के कॉल रिकॉर्ड्स आए हैं, देखते हैं, शायद इनमें से कोई डायरेक्ट लीड मिले। हाँ, मैं काजल। कौन बोल रहा है? हाँ, फाल्गुनी बोल रही हूँ। साहिब, नाम में क्या रखा है? काम बोलो ना। ठीक है ठीक है, रूपा नाम है मेरा। नहीं भाभी, मुझे सच में मालूम नहीं था। एक बार भी हल्का सा शक भी नहीं हुआ? नहीं, उस रात भी केशव ऑफिस से निकला, मुझे लगा सीधे घर ही जाएगा। अब किसके साथ और कहाँ जाने का प्लान था, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। मेरी घरेलू जिंदगी को तबाह करने के लिए तूफान मंडरा रहा है। क्या मेरी पत्नी गायत्री का किसी आदमी के साथ चक्कर चल रहा है? हाँ ना।
अरविंद साहब, हमने केशव से भी क्वेश्चनिंग की थी अरुण की वाइफ गायत्री के गायब होने को लेकर। और ये गायत्री अभी भी गायब है? जी हाँ, गायब ही है, अभी तक उसकी कोई खबर मिली नहीं है। अजीब है ना सर, उसने सुसाइड नोट लिखा और 9 लाख कैश और 6 लाख के गहने लेके खुद गायब हो गए। पर फुटेज देखने के बाद ऐसा लगता है कि गायत्री अपने साथ कैश और गहने लेकर गई है। जी बिल्कुल, हमें भी यही लगा था, लेकिन इस केस में हम लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाए। इस गायत्री का किसी के साथ कोई अफेयर वगैरह? हाँ, उसके पति अरुण को लगता था कि उसका कोई चक्कर था। झोले? कुछ तो झोले, और बहुत बड़ा झोले। सर, केशव लोन करके कॉल रिकॉर्ड्स में कई सारे कॉल्स को स्कैन किया है, उन नंबर्स पे कॉल भी किया है। हर दूसरा नंबर किसी कॉल गर्ल का है। मतलब वो गजरा सच्ची कहानी बयां कर रहा है। उस रात वाकई में केशव के साथ कोई औरत थी। क्या इस गायत्री का इस मर्डर से कोई कनेक्शन हो सकता है? बाबा, बाबा मुझे शांति चाहिए, मन की शांति बाबा। 2 और 2 4 करो इन दोनों केसेस का, तो कनेक्शन ये बनता है कि शायद इस अय्याश केशव का अपने चचेरे भाई अरुण की बीवी गायत्री से अफेयर होगा, जिसकी भनक इस अरुण को लग गई होगी। इसने पहले अपने बीवी को रास्ते से हटाया और फिर 3 महीने बाद इस केशव को मारा। और सर, जिस तरह सुसाइड नोट छोड़कर गुमराह करने की कोशिश की, उस तरह इस केस में गजरा पीछे छोड़ा होगा। लेकिन उस सुसाइड नोट में गायत्री की हैंडराइटिंग एक नहीं बल्कि 2 एक्सपर्ट ने चेक की थी और उसको हरी झंडी भी दी थी। बोलकर कुछ तो हम लोग मिस कर रहे हैं। एक काम करो, केशव, अरुण और गायत्री तीनों के कॉल रिकॉर्ड बारीकी से स्कैन करो, देखो कुछ कोई कॉम्बिनेशन मिलता है या कुछ कॉमन, जैसे कि नंबर, लोकेशन। रेगुलर था मेरा, कभी घर पे बैठता था तो कभी होटल, कभी लॉज। 20 सितंबर की रात को किसके साथ बैठा था? 20 की रात नहीं थी मैं उस केशव के साथ। तो फिर क्या? मैं उसकी पत्नी हूँ क्या? उसकी खोज खबर रखूंगी कहाँ गए मेरे पतिदेव मुंह मारने। किसी लड़की का इस केशव के ऊपर खुन्नस था क्या? जिस टाइम तक मैं इसके साथ बैठती थी तब तक तो ठीक था। अब उसके बाद मरने मारने की क्या खुन्नस रही होगी किसी को, ये मुझे नहीं पता। मैडम, कम से कम 8 से बात हुई। 8 की 8 कभी ना कभी बैठी तो थी उसके साथ, पर 20 की रात को नहीं। तो कोई 9वीं होगी, 10वीं होगी। मैडम, 9वीं या 10वीं का होना भी मुश्किल है, क्योंकि इनमें से कोई भी गायब नहीं है। धंधा मार्केट में चूं तक नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई और ट्रैक हो सकता है कि धंधे वालियों का हाथ ना हो तो सकता है, मगर अभी गजरे के अलावा हमारे पास कोई दूसरा सुराग नहीं है। गायत्री मिसिंग केस और केशव मर्डर केस की फाइल्स में कोई कॉमन पन्ना नजर तो नहीं आ रहा है। लेकिन सर, विक्टिम की पत्नी नीलिमा, उसका चचेरा भाई अरुण और उसका बिजनेस पार्टनर सूरज, ये तीनों मिलके जो विक्टिम की तस्वीर बताते हैं कि वो बिल्कुल सीधा था, ऐसा तो वो था ही नहीं, बल्कि औरतों के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह केशव की खुफिया अय्याशी मुझे खलती है, ठीक उसी तरह गायत्री का पैसों के साथ गायब होना मुझे खलता है। कहां और कैसे छुपाए होंगे इतने सारे पैसे? 9 लाख कैश और 6 लाख के गहने बहुत होते हैं। अरुण, गायत्री की कब्र कहाँ है? पागल हो गए क्या आप लोग? कौन पागल है और कौन शाना, बहुत जल्द पता चल जाएगा। अच्छा, वो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट का नंबर देना, जिसने ये चिट्ठी लिखी थी गायत्री के हैंडराइटिंग में। आप लोग कुछ भी अनाप शनाप बक रहे हैं। वो पैसे और गहने कहाँ हैं? आप लोग हर चीज को गलत तरीके से सोच रहे हैं, ये ठीक नहीं है। केशव प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाता था, ये सुनकर मैं भी शॉक्ड हूँ। पर सर, वो उसकी पर्सनल लाइफ। केशव की पत्नी को मालूम है ये सब पता है? केशव और उसकी वाइफ के बीच में जो था वो मेरे सामने क्यों आता? आप मेरे पति को क्यों बदनाम कर रही है? हम किसी के सामने जाकर कुछ नहीं कह रहे हैं, जो हमारे सामने है सबूतों के साथ, वो आपके सामने रख रहे हैं। मैं यकीन नहीं करती और मुझे आप लोगों के साथ कोई भी बात नहीं करनी। देखिए मिसेस लोनकर, जो हमसे बात नहीं करते हम खुद उन्हें बुलवाते हैं। आपके साथ हम उस रास्ते जाना नहीं चाहते। केशव अब रहा नहीं, आपके और उसके बीच जो था सो था। हमें कातिल को पकड़ना है। जितना जल्दी आप सच बता देंगे उतनी जल्दी ये केस क्लोज होगा। आप जानते भी कि आप एक औरत को कैसा सवाल पूछ रही? क्या उसके मरे हुए पति का उसके चचेरे भाई की पत्नी के साथ अफेयर था? आपको क्या लगता है मैं इस सवाल का जवाब जानती हूँ? और अगर जानती तो दे पाती। गायत्री, वो आती थी तुम्हारे घर? अब तो यही सुनना चाहती हूँ कि अकेली आती थी।
लेकिन नहीं, वो हमेशा अरुण और उनके बच्चों के साथ आती थी। गायत्री हमारे ऑफिस में? नहीं सर, कभी नहीं। सीसीटीवी कैमरा है तुम्हारे ऑफिस में? जी नहीं, अभी तक तो नहीं। गलती मेरी थी, मैं मानता हूं। इतना प्यार करता था उससे तो शक नहीं करना चाहिए था। तो ये लेटर, ज्वेलरी और कैश का गायब होना, ये सब तुम्हारा ही किया कराया है ना? नहीं सर, ये लेटर उसी ने लिखा था। लेटर पढ़ने के बाद मैं डर गया था। किस बात का डर? यही कि उसने सुसाइड कर लिया होगा। देखिए सर, मैंने उसके साथ बुरा सुलूक किया था, मारा भी एक आध बार, कुछ ज्यादा बार, लेकिन जब वो छोड़कर चली गई तब समझा कि उसका जाना कितना बड़ा धक्का है, खास करके मेरे बच्चों के लिए। मुझे उसके साथ इतनी जातियां नहीं करनी चाहिए थी। तो तुमने पैसे क्यों चुराए? मैंने नहीं चुराए सर, मेरे ही घर में मैं पैसे क्यों चुराऊंगा? लेटर पढ़ने के बाद मैंने खुला हुआ कपाट और खुला हुआ लॉकर देखा, जो कि मैं पहले भी पुलिस को बता चुका हूं, और अब भी वही कह रहा हूं। गायत्री अभी तक ना जिंदा मिली है ना मुर्दा। क्यों? और अब तो उसके शकी पति के चचेरे भाई का भी मर्डर हुआ है। सर लेकिन कहीं भी ये साबित नहीं हो रहा कि गायत्री और केशव के बीच में कुछ था। शायद दोनों में काफी सीक्रेट अफेयर होगा सर, इसलिए कोई सबूत नहीं छोड़ा साबित करने के लिए। इन दोनों केसेस को जोड़ने वाला वो एक सिंगल सबूत या सुराग मिल जाएगा ना, इस सारे नेटवर्क का कनेक्शन सामने आ जाएगा। सर पर कहां से मिलेगा ये कॉमन कनेक्शन? क्या ऐसा हो सकता है कि शायद केशव को पता था कि अरुण ने अपने बीवी का मर्डर किया है? गायत्री अगर जान देने गई तो 9 लाख कैश और जेवर लेकर क्यों गई? और शायद ये केशव अरुण के लिए बहुत बड़ा खतरा था सर, इसलिए अरुण ने उसे मार दिया। अरुण अपने बयान का एक मुद्दा नहीं बदल रहा है, कुछ भी कबूल नहीं कर रहा है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि गायत्री का सुसाइड प्लान और अरुण का उसको मारने का प्लान कोइंसाइड कर गए हों, दोनों एक दूसरे से टकरा गए हों। ऐसा भी तो हो सकता है कि अरुण का प्लान हो अपने बीवी पे शक करना कि उसका कहीं अफेयर है। कौन था तेरे साथ? जवाब दे। कोई भी नहीं था। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपका मतलब है अरुण का खुद का कहीं अफेयर था और उसका दोष उसने गायत्री के सर मढ़ दिया? करेक्ट। और इस अफेयर को छुपाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए उसने अपने इर्द गिर्द जुर्म का ऐसा रायता फैला के रखा है जो अब उससे खाया नहीं जा रहा है और हमसे समेटा नहीं जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन के इस एंगल ने अब पुलिस को एक ठोस ब्रेक थ्रू दिया। एक अहम कड़ी हाथ लग गई और ये कड़ी इस केस में एक और बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ लाने वाली थी। सर, बोईसर में उसी दिन जब केशव भी वहीं पर था। इसका मतलब इस केस को जोड़ने वाली दोनों कड़ियां अब हमारे हाथ में है। सर ये केशव विरार और उसके आसपास के इलाकों के सेक्स वर्कर्स के अलावा हर तीसरी रात को बोईसर में होता था। हर तीसरी रात को इसकी सेलफोन लोकेशन बोईसर में थी सर। और सर मैं अरुण के फोन रिकॉर्ड्स चेक कर रही थी, उसकी बोईसर में किसी एक नंबर पर लगातार बात हो रही थी, मतलब नॉर्मल से कई ज्यादा बार। आगे? इस केस की तीसरी कड़ी सूरज है सर, केशव का पार्टनर। कैसे? जब केशव बोईसर में होता था सर, सूरज के नंबर की लोकेशन भी बोईसर में ही होती थी। हो सकता है काम के सिलसिले में जाते हो। लेकिन उसने हमसे ये बात छिपाई क्यों? हमें बताई क्यों नहीं? बोईसर नहीं, केशव का तो कुछ भी लेना देना नहीं है बोईसर से। मतलब हमारी गाड़ियां पालघर, मुंबई, थाने हर जगह जाती हैं, लेकिन बोईसर में हमारा ना तो कोई ऑफिस है ना तो कुछ और। वैसे क्यों पूछ रहे थे आप? ये उस सवाल का रिस्पॉन्स था सर, जब हमने पाया कि केशव के फोन की लोकेशन कई दफा बोईसर में थी। उसे कई कॉल्स भी होते थे बोईसर से। सर फिर हमने सूरज का कॉल रिकॉर्ड स्कैन किया, उससे हमें पता चला कि उसकी प्रेजेंस भी बोईसर में उतनी ही बार थी जितनी बार केशव की। थोक के हिसाब से झूठ बोला है हमसे, ठीक है? अब थोड़ा सच इन्हें ठोक के निकालते हैं। झूठ बोले गए थे और इनमें से सबसे बड़ा झूठ पकड़ा गया था, और इसी झूठ की झोली में से निकली थी एक असंभव सी सच्चाई जो इस केस की कई दुखद घटनाओं का कारण थी। सर मेरे ऑफिस में ही बात क्यों नहीं हो सकती? वो क्या है ना, तुम्हारे ऑफिस के एसी में सच जम गया तुम्हारी जुबान पर। हमारे लॉकअप की गर्मी उसे पिघला देगी। सूरज माथुर, क्या है बोईसर की सच्चाई? या मैं ऐसे ही कहूं, कौन है बोईसर की सच्चाई? कोई औरत है? सच्चाई तुम्हारी जुबान से पिघलेगी या हमें थोड़ी हिट बढ़ानी पड़ेगी? सर ये करीब 3 महीने पहले की बात है। वो अरुण की वाइफ गायत्री वो गायब हो गई थी, और फिर एक दिन केशव को एक कॉल आया। हेलो, केशव लोनकर बोलतो?
अपन कौन? क्या? पर तुम हो कहाँ? मेरा कभी भी कोई कनेक्शन नहीं रहा है सर। मैं केशव के साथ इसलिए जाता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता था और गाड़ी मैं चलाता था। केशव, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही रिस्क ले रहे हो? मायता है रे, काय करूं? लैंडलाइन पे किसका फोन आया था और तुम दोनों बोईसर में किसको मिलने जाते थे? गायत्री, अरुण की बीवी। हाँ, मदद मांग रही है मुझसे। ये कैसी पहेली है सूरज? गायत्री जिंदा है? सर मुझे नहीं मालूम कि कैसी पहेली है। मैं तो बस केशव का दोस्त होने के नाते जाता था। वो गायत्री से मिलने जाता रहा लेकिन अपने चचेरे भाई अरुण को नहीं बताया कि उसकी बीवी जिंदा है। मैं बाहर के रूम में बैठा रहता था। अंदर केशव और गायत्री के बीच में क्या बातें होती थी, नो आइडिया सर। उठा कर लेकर उस गायत्री को, देखते कितना सच दबाया गया है, कितना झूठ फैलाया गया है। जी, हम विरार क्राइम ब्रांच से हैं। क्या हुआ? हाँ सुधीर, हाँ मैंने मनोज से राइट ले लिया है। हाँ, आगे से लेफ्ट। तो ऐसा कर, मुझे फैक्ट्री के बाहर मिल। हाँ हाँ हाँ, पहचानने में आसानी होगी ना। मैं रखती हूँ फोन, ठीक है? मुझे कॉल बैक करती हूँ। मैडम, सुसाइड करने का ज्यादा शौक है क्या तुम्हें? राधिका ने मुझे सुसाइड की सोच से बाहर निकाला। अपने घर ले गई वो मुझे। मैंने राधिका को सब कुछ बताया कि किस तरह अरुण मुझ पर शक कर रहे थे, मैं क्यों इतनी निराश हो गई थी। राधिका ने मुझे अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की। उसने मुझे एक जॉब दिलाई, उसने मुझे एक कम किराए वाला घर दिलाया ताकि मैं ज़िंदगी फिर से शुरू कर सकूं। वो सुसाइड नोट मैंने ही लिखा था। तब मेरा सच में इरादा था आत्महत्या करने का, लेकिन शायद तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। मेरा कभी किसी से कोई अफेयर नहीं रहा है। मैं सिर्फ अपने बच्चों और अपने पति के लिए जीती थी। तो केशव, उसे कांटेक्ट किया था तुमने? जी किया था, मदद के लिए। कैसी मदद? सर, मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रही थी, लेकिन मुझे अपने बच्चों की बहुत याद आती थी। दिन रात रोती थी मैं उनके लिए। मेरे बच्चे मेरे लिए सब कुछ थे और अभी भी वही सब कुछ है।
मैं स्कूल छुप कर जाती थी अपने बच्चों को देखने, पर कुछ दिन बाद उनका स्कूल जाना बंद हो गया। बच्चे ना ही स्कूल के बाहर दिख रहे थे और ना ही घर के बाहर। मैं बहुत डर गई थी कि क्या हुआ है। उससे रहा नहीं जा रहा था सर उनको बिना देखे। हॅलो, केशर लोणकर बोलतो. आपण कोण? क्या? पर तुम हो कहाँ? प्लीज केशव, अब मैं अरुण के साथ नहीं रह सकती हूँ। प्लीज मेरी मदद करो। पर मैं क्या मदद कर सकता हूँ तुम्हारी गायत्री? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे जाने के बाद यहाँ हुआ क्या है? अरुण ने पुलिस कंप्लेंट दर्ज की है, ढूंढ रही है पुलिस तुम्हें। वो जो भी हो, लेकिन अब मैं अरुण के साथ नहीं रह सकती हूँ। एक दोस्त होने के नाते प्लीज मेरी मदद करो। कैसी हेल्प गायत्री? कुछ दिनों से मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ है। प्लीज तुम पता लगाओ ना, मुझे उनकी लेटेस्ट फोटो देखनी है। प्लीज केशव। मैंने बस इतनी सी मदद मांगी थी कि एक बार मेरे बच्चों का कोई एक वीडियो या फिर कोई एक फोटो मुझे दिखा दो। मैं देखना चाहती थी कि वो कैसे हैं, किस हाल में हैं। माँ हूं ना। मैं केशव को बार बार फोन करती रही कि मेरे बच्चों का फोटो मुझे दिखा दो, लेकिन एक दिन बाद वो खुद बोला कि वो फोटो खुद आकर दिखाएगा। मुझसे मेरा एड्रेस मांगा और वहां आ गया। कैसे हैं प्रीति सचिन? रोते होंगे मेरे लिए। नहीं, अभी ठीक है दोनों। स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं? फोटो लाए हो ना उनकी? देखो, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिलेगा, पर उसमें मुझे क्या मिलेगा गायत्री? मतलब तुम जिंदा हो, यहां हो। अब तुम्हारा ये सीक्रेट मुझे भी पता है, राइट? सोचो गायत्री, अगर अरुण को पता चला तो हवाल कर देगा वो। पुलिस को पता चलेगा तो मस्त लंबा सा चार्ज ठोकेंगे तुम, उन्हें गुमराह करने का। क्या मतलब? मतलब सबका होता है। देखो, तुम्हारा भी है, मेरा भी है। चुप बैठने के लिए तुम्हें मेरे साथ बैठना होगा गायत्री। ब्लैकमेल करके जबरदस्ती करता था। सर, मैं बहुत मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ी हुई थी, लेकिन केशव ने उसके साथ सोने के लिए मजबूर करके मुझे इस तरह गिरा दिया था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या बदतर था, अरुण का दिमागी टॉर्चर या केशव का फिजिकल टॉर्चर। एक टाइम के बाद मैं जान गई कि ये आदमी ना मुझे मेरे बच्चों की खबर देगा और ना उनकी तस्वीरें देगा। ये बस अपनी हवस पूरी करने आता था। राधिका से भी उसकी पहचान हो गई थी, दोनों साथ में पीते थे। मैं डरी हुई थी कि किसी को केशव के बारे में पता चलेगा तो मामला और बिगड़ेगा। इसलिए मैंने राधिका को इस बारे में एक शब्द नहीं बोला। बच्चों की फोटो देखने की इच्छा, उनकी खबर जानने की इच्छा अधूरी ही रही। ये है अरुण? हाँ, यही है। मैंने बच्चों तक पहुंचने के लिए राधिका से मदद मांगी, उसने इंटरनेट की मदद ली। टेंशन ना ले गायत्री, इससे तो मैं पटाके रहूंगी। जो तुझे चाहिए वो तुझे मिलेगा। तुमने अपने बारे में मुझे सब कुछ सच सच बताया है? अरे तुम मिलो तो सही, फिर जो पूछना है पूछो। चाहो तो अपनी फैमिली से भी मिलवा दूंगा। हे अरुण, सुनो ना, अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताते क्यों नहीं? दिखाओ ना,
अपनी फैमिली की कुछ पिक्स। कम ऑन यार। यार 1 हफ्ते से चीज कर रही हूँ तेरे अरुण लोनकर को, पता ही नहीं रहा है मैरिड है, बच्चे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या कोई और तरीका नहीं है मेरे बच्चों से मिल पाने का? एक मिनट मैं देख के आती हूँ। ओह हाय। हाय। फिर पता चला कि केशव का मर्डर हुआ है। सच कहूं तो पहली बार ऐसा लगा जैसे सिर्फ मेरे सीने पर से नहीं बल्कि पूरे बदन पे से कोई बोझ हट गया हो। घिन आती थी मुझे उसके छूने से। गायत्री, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, जुल्म हुआ तुम पर एक सीधा सवाल, क्या ये घिन और गुस्सा ही वजह थी जिसके चलते केशव को इतनी बेरहमी से मार डाला गया? आप ये पूछ रहे हैं कि मैंने उसे मार डाला? हाँ, मैंने उसे नहीं मारा है। तो क्या तुम्हारा पति अरुण जानता था कि तुम जिंदा हो? मुझे नहीं पता। जिस दिन नोट लिखकर मैं घर से निकली उसके बाद ना तो उसे कभी देखा है ना उसकी आवाज सुनी। केशव का पार्टनर सूरज, क्या वो भी आता था वहां? हाँ सर, लेकिन उसने कभी कुछ गलत नहीं किया, वो बस बाहर बैठा रहता था। जो कैश और ज्वेलरी तुम अपने साथ लेकर गई थी, कहाँ छिपाई है तुमने? कौन सा कैश, कौन सी ज्वेलरी? आप ये गायत्री, घर छोड़ते हुए तो घर के लॉकर से तुम अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर गई थी? 1 अरसे पहले अरुण ने मुझे लॉकर की चाबी देना बंद कर दिया था। चाबी सिर्फ अरुण के पास ही रहती थी। आप लोग शायद भूल रहे हैं कि मैं घर से मरने के लिए निकली थी। पैसों का मैं क्या करती? अरुण कंफर्म जानता था कि गायत्री जिंदा है, वरना वो कैश और ज्वेलरी के चोरी का इल्जाम उस पर क्यों थोपता? ये गायत्री कितना छुपा रही है अभी बता नहीं सकते, पर ये कहानी बहुत डीप है। सर एक तरीका है और शायद एक ही तरीका है, इस राधिका और अर्चना को यहाँ लाते हैं। राइट सर, आखिरकार हमारे पास वही तो एक लिंक है जो इस बात को जानती थी कि गायत्री जिंदा है और जो आर्ची बनकर अरुण के साथ टच में भी थी। गायत्री, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बहुत बुरी फंस गई हूँ। पुलिस को ये पता चल गया कि मैं जिंदा हूँ और वो लोग ये सोचें कि केशव का खून मैंने किया है। ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है, ये सब नहीं होने देना चाहिए था। क्या? केशव का खून तुमने किया है? राधिका, छोड़ना ये बीपीओ की तेरी नौकरी, फालतू। क्या रखा है उसमें? हेलो सुजी रूजी फौजी, यस सर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू मैडम? यस यस, छोड़ फालतू। तो ना मेरी ट्रैवल एजेंसी ज्वाइन कर ले, 6 महीने में असिस्टेंट मैनेजर। तुम्हें पता है इस वक्त ना मैं टल्ली हूँ, और टल्ली होने के समय कोई काम की बात नहीं और ना ही दिल की बात, सिर्फ एक ही काम होता है, सोना। और वो भी खुद के साथ। ठीक है। ओह गायत्री बेबी, आई मीन देवी, गुड नाइट। मैंने उस दिन बहुत पी रखी थी, एकदम हाई, आई मीन नॉकआउट। राधिका उर्फ अर्चना उर्फ आर्ची, उस रात और क्या हुआ था तुम्हारे हाई होने के अलावा? मैं गायत्री के घर से अपने घर लौटी ही थी
और पी रही थी जब मेरा फ़ोन बजा। अरुण कॉल कर रहा था। हेलो मिस्टर फैमिली मैन। आर्ची ड्रंक हो ना तुम? हाँ तो हर रात को पीती हूँ, कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम एक ही है, मुझे तुमसे मिलना है बिकॉज आई लाइक यू। मिस्टर मजनू, कुछ नया सुनाओ, एटलीस्ट सरप्राइज मी। आप मिलो तो सही, सरप्राइज भी देता हूँ। फैमिली की फोटो मांगी थी मैंने तुमसे, वो तो दे नहीं सके, सरप्राइज दोगे? तुम मिलती क्यों नहीं हो मुझसे? क्योंकि मुझे झूठों से एलर्जी है। मैं झूठा नहीं हूँ और मैं डफर नहीं हूँ मिस्टर अरुण लोंकर। वैसे केशव लोंकर को तो जानते हो ना तुम? तुम केशव को कैसे जानती हो? मतलब किस केशव की बात कर रही हो तुम? अब तुम मेरी क्लास लोगे। केशव लोंकर, केएस ट्रेवलर्स वाला, विरार वाला, तुम्हारा चचेरा भाई, नीलिमा का पति और चिंटू का बाप, और हाँ दारू की टंकी। तो केशव ने तुम्हें मेरे पीछे भेजा है? इतने दिनों से तुम मेरे साथ गेम खेल रही थी। ओह स्टूपिड। खैर, तुम गायत्री लोंकर को तो जानते हो ना? गायत्री? तुम गायत्री को कैसे जानती हो? मैं कैसे जानती हूँ? अगर मैं नहीं होती ना तो कब का सुसाइड कर चुकी होती वो। मतलब गायत्री जिंदा है अभी? कहाँ है वो? ये ना केशव से पूछो, जो हर दूसरे दिन, ओह सॉरी, हर दूसरी रात यहाँ आता है गायत्री से मिलने, उसके बेडरूम में। मैं उस रात होश में ही नहीं थी सर। मुझे लगता है उस रात नशे की हालत में मैंने अरुण को सारा सच बता दिया। तुम्हारी बीवी घर से जाते वक्त ज्वेलरी और कैश लेकर नहीं गई थी, वो सारा तुम्हारा क्या कराया था? सर, मुझे डर था कि वो कहीं सुसाइड ना कर ले, इसलिए मैंने वो कहानी बनाई कैश और ज्वेलरी की। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो कहाँ गई है। मेरे भगवान की कसम, मेरे गुरु की कसम, मेरे बच्चों की कसम खा के कहता हूँ सर, मैंने उसे नहीं मारा। हम जानते कि तुमने उसे नहीं मारा क्योंकि गायत्री जिंदा है, पर क्या तुम तुम्हारे भगवान, गुरु और बच्चों की कसम खा के ये बोल सकते हो कि तुम्हें नहीं पता था कि गायत्री जिंदा है? हम ये भी जानते हैं कि 20 तारीख की रात को केशव ना ही किसी औरत से मिला था, ना ही किसी सेक्स वर्कर से, और ना ही तुम्हारी बीवी से। दरअसल वो अपने मौत से मिला था, और मौत का नाम है अरुण लोंकर। कहाँ छुपा है वो? कौन था तेरे साथ? जवाब दे। आओ ना। कत्ल? किसका कत्ल करना चाहता है? मेरे चचेरे भाई केशव का। वही है जिसके साथ मेरी पत्नी का अफेयर है। मेरे अंदर के छाले सुकून मांग रहे हैं। ये घाव मुझे केशव ने दिया है, वो भी मेरी पीठ में छुरा भोंक कर। बाबा, कोई ऐसा रास्ता दिखाओ कि मैं केशव को रास्ते से हटा सकूं और पुलिस कभी मेरे रास्ते में ना आए। अरुण, हर चीज के लिए, हर व्यक्ति के लिए जग में एक सही समय बना है। तो आप मुझे मेरा सही समय बता दीजिए बाबा। ये न्याय तुझे रात के अंधेरे में ही मिलेगा बेटा। कल का दिन शुभ है, रात को 10 बजे के बाद निकल जा। ये ले, ये तेरे छालों को सुकून देगा। लेकिन एक बात याद रख। आदेश दीजिए बाबा। गला काटने से पहले कम से कम 3, 5 या 7 घाव करने हैं दुश्मन पर। ऐसा क्यों बाबा? ताकि तुझे कोई भी बुरी शक्ति अपने लपेटे में ना ले सके। जा, यशस्वी होगा। जा। दुश्मन के मुक्ति स्थल पर थोड़े फूल जरूर छोड़ना, मुश्किलें नहीं आएंगी।
अरे अरुण तू इकडे काय करतोस? यार वो मेरी गाड़ी खराब हो गई बीच रास्ते, और मेरी किस्मत देख, तू ही मिल गया मदद के लिए। केशव, आज मेरा भी बियर मारने का मूड हो रहा है। तो गे ना रे, पूरा बाहर पीछे पड़े लगे। ये गे लाओ। अरुण खरं सांगू काय? सांग। मुझे ना एकदम ऐसे पक्की फीलिंग आ रही है कि तेरी वाइफ है ना गायत्री, जिंदा है वो ना सुसाइड कर ही नहीं सकती। केशव, गाड़ी बाजूला लावशील 2 मिनट? का रे? अरे चलती गाड़ी में बियर पीने से उल्टी जैसा होता है, लगा ना प्लीज। एक और खोलते रहे, मस्त पी पाके ना मस्ती में रहने का। बस ये जानकर बहुत दिल दुखा था मेरा कि गायत्री का चक्कर मेरे चचेरे भाई केशव से था। वो दोनों मिलकर मुझे मारने का प्लान बना रहे थे। फिर देखो, बाबा ने आर्ची को भेजा मेरी मदद के लिए। फिर एक एक करके मुझे मदद मिलती गई और मैंने केशव को खल्लास कर दिया। तुम बेवकूफ हो, बहुत बड़े बेवकूफ। तुम्हारी बीवी का किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था। तुम्हारे वहम और पागलपन ने उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया था। वो आत्महत्या कर नहीं गई थी, पर बचा ली गई। तुम्हारे चचेरे भाई केशव ने उसके लाचारी का फायदा उठाया। वो शिकार थी, मजबूर थी। आपके कहने का मतलब? अरे मैं एक छोटा सा ज्योतिषी हूं, मैंने कुछ नहीं किया। अरे बेटा, अरुण को मैंने कुछ भी करने के लिए नहीं उकसाया। जो हुआ उसकी करनी है। सर सच में मुझे उन लोगों की फैमिली बातें नहीं मालूम थी। लेकिन तुम्हें इतना तो मालूम था ना कि गायत्री जिंदा है और तुम्हारा दोस्त केशव उसे ब्लैकमेल कर रहा है। तुम उसकी मदद करने के बजाय चुपचाप बैठे रहे। नजरें घुमाने वाले, आंखें मूंदने वाले तो बहुत हैं सूरज, लेकिन तुम नजरें मिलाकर मदद करने वाले बन सकते थे। मम्मी तुम कहाँ चली गई थी? मम्मी अगर आज के बाद कभी ऐसी चली गई ना, मैं बोलना नहीं तुझे आशी, बता रहा हूँ, कभी बात नहीं करूंगा। फोटो स्माइल। अरुण लोणकर और बाबा निम्बालकर को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए और धारा 120 बी के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए गिरफ्तार किया गया है। ये एक क्लासिक केस है जहां किसी ठोस क्रिमिनल मोटिव के अभाव में भी जुर्म का कारमा बनता गया। घाव कोई नहीं हुआ, लेकिन छाले अनेक पड़े। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।